दोस्तों, मैं उकारमल खिचर, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी जानवा से आज मैं डॉक्टर अयूब खान जी के घर पहुंचा हूं। इनका लड़का अरबाज खान मेरे साथ मेरे विद्यालय के अंदर 11वीं और 12वीं में अध्ययन किया था और इनका चाचे का लड़का है, ताऊ जी का लड़का है। वो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो के अंदर कि हजारिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल अफसर लगा हुआ है और वो भी ये समझ लो कि 30वीं क्लास से मेरे विद्यालय में पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। और उसके बाद में इनके परिवार के सदस्यों ने सब में मिलकर के उस बच्चे को डॉक्टर बनाने का निश्चय किया और आज वो उस मंजिल तक हासिल हो गए। बहुत ही मुझे बड़ी खुशी है। और इन्हीं का डॉक्टर साहब का ही लड़का है, वो भी अब डॉक्टरी कर रहा है मैं आपके जॉर्जिया के अंदर। और आपको पता है विदेश में जाते। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इनके बेटा एक बात दो कि आपने 12वीं कक्षा सरस्वती पब्लिक सीनियर स्कूल जानवा से किस सन में की थी? मैंने 2017 में 2017 में की थी आपने? अच्छा, 2017 में की थी। उस समय मैं आपको ये पूछता हूँ कि कितने % नंबर थे? 63% थे। क्या दर्शकों में एक बात बताता हूँ कि 100 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी के अंदर हिम्मत और जज्बा होना बहुत जरूरी है। 63% का बच्चा और जॉर्जिया कंट्री के अंदर आज MBBS कर रहा है। आप इनका उदाहरण देखिए, इनके पिताजी का, इनका खुद का, पिताजी का बेटे पर विश्वास और बेटे का पिताजी पर विश्वास है, इसलिए खर्चा होता है पैसा। अच्छा बेटा, आपको 2 साल तक आपने अध्ययन किया था, ये डॉक्टर लाइन का आपको मन में कैसे आई या पिताजी ने? ये जब मैं 10th में था ना, हाँ, तब से था कि यहाँ डॉक्टर जानना है। पापा भी क्या कहते थे डॉक्टर कि बनना हाँ है। डॉक्टर बनना है, तो उनको देख देख के ये हो हो गया गया। था, मन में हो ये गया था। क्योंकि इनके पिताजी हैं वो शेड़ा गांव के अंदर डॉक्टर हैं, यहाँ 7-8-10 गाँव को कवर करते हैं, इसलिए उनके साथ में रहने से परिवार के अंदर अगर अच्छे संस्कार होते हैं तो आगे भी बच्चे अच्छे संस्कार जाते हैं। तो इनके मन में हो गया कि मेरे को भी पापा जी इतना डॉक्टरी काम कर रहे हैं तो मेरे को भी ये एक मानव सेवा है। अध्यापक का पढ़ाना और डॉक्टर का पेशेंट को अपनी सेवा देना रात और दिन, ये एक बहुत बड़ी मानव सेवा है। या देश की रक्षा करना सिपाही के लिए असली सौगंध है। बाकी तो ये और अन्य सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो लेते हैं, वो बेकार है। बेटा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके पिताजी से ये सोचा और आपके परिवार में पहले हिदायत खान जी का लड़का था, वो डॉक्टरी कर रहा था, मेरे विद्यालय से निकला था। तो अब आपको डॉक्टरी करने में कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जैसे आप ये बड़ा हॉस्पिटल बना लिया आपने, इतना बड़ा शहर में भी नहीं मिलेगा, तो आप जब MBBS करके आ जाओगे तो अपने पिताजी की बागडोर संभाल लोगे, आपको असिस्ट करोगे, बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन आप जैसे कोई पेशेंट आ गया, आपके पास आ गया और मैं आपको जीके का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भावावेश में आ जाता है, भावेश में हाँ, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? ये अपने क्या चीज़ होती है कि जो भी आते हैं पेशेंट आते हैं तो आते हैं, उनको ये ज्ञान होता नहीं कि अपन को क्या करना है। उनको तो ये हो गया कि ये तो मेरा हो गया, ये मैं मरूंगा क्या, तो मर जाऊंगा। तो उसको जो पहले का जो पास्ट के जो पेशेंट थे ना, तो उनको बताना ये तेरा पेशेंट था हमारे पास, तो ये सही नहीं था, हो गया। हाँ, तो उसके सारी उनके वो बातें बोल के उनको थोड़ा दिलासा दे देते हैं। अच्छा, डॉक्टरों के अंदर एक बात हो रही है बेटा, मैंने ये देखा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा लिंक है, बच्चे भी बहुत डॉक्टर निकले मेरे गांव का, जानदो में लाइन लगी हुई है, और अभी आपके गांव में भी बहुत जैसे डॉक्टर बन रहे हो आप लोग। तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर की ऐसी भाषा होती है कि आधी बीमारी खत्म कर देता है वो। सर ये क्या होता है कि 5 साल का जो होता है ना, जो कोर्स में होता है, तो 2 साल तो चलो हमने थ्योरी की थी, 3 साल के अंदर हम पेशेंटों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, एथिक्स हुआ, ये हुआ, तो उनसे ज्ञान लेते हैं, तो वो उनको बोल देते हैं कि पेरेंट्स से मतलब पेशेंट के साथ किस तरह से डील करना है, कि कैसे डील करना है, एथिक्स होता है। मैंने देखा है कि डॉक्टर जिस इलाके में जाता है उस इलाके की भाषा बोलनी शुरू कर देता है और ज़्यादा पेशेंट उसी डॉक्टर के पास आते हैं। ये होता है कि सर डॉक्टर आप किसी भी लैंग्वेज में आपने विलेज में चला जाए या स्टेट में चला जाए, लेकिन
पेशेंट से वार्तालाप का करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज और भावनाएं समझना होता है। अच्छा, उस भावना के अंडर ही आप उसको सही से ट्रीट कर पाओगे। बेटा आपके घर में मैं चाय पी रहा हूँ और बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक आपको मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ कि एक पेशेंट है जी। और वो 6 साल से बीमार है, एनी डिजीज से बीमार है, हाँ नहीं और वो सब जगह फिर के आ गया, वो आपके पास आया और आप उसकी डिजीज को पहचान पाए जी। कि इसके ये बीमारी है और आपको अंदर अंदर कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो पैसे भी पीड़ित है और मतलब मानसिक रूप से भी पीड़ित हो गया कि अपने को तो मरना है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करोगे? देखो ना सर, जब से फैमिली में आए ना, फैमिली से ये सीखा है कि जो भी बाहर से आता है उसकी पहले आप पैसे तो देखो बाद में बहुत बढ़िया, बहुत पहले आप उसकी आर्थिक स्थिति देख के उसकी हेल्प करो। तो मेरा अब तक ये मानना है कि चलो 5-6 साल अच्छे पैसे हो गए तो मैं गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल तैयार करूँगा। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, ये इसी को मानवता कहते हैं कि आपने उस पेशेंट को पैसे के बारे में तो बाद में, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया आपने और वो आदमी ठीक हो गया। अब एक बात हो कि उसके ठीक होने के बाद में कुछ पैसे तो उसने दे दिए और कुछ वो पैसे दे नहीं पाया और वो आखिर का कहा डॉक्टर साहब 5 साल लगेंगे, मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे खेती है उसमें ज़मीन में अनाज नहीं हो रहा है, तो ये बताओ मेरे को आप क्या करोगे? देखो सर, जहाँ तक हो सकेगा ना कि मैं ये चीज़ हैंडल कर पाऊंगा तो वो चीज़ मैं हैंडल करूँगा, मैं उसके ऊपर नहीं आने दूंगा। और कल को मेरे पास नहीं हुए तो गवर्नमेंट या आसपास के सब बात करके मदद कराएंगे। अच्छा, एक बात हो आप कि आजकल MBBS कर रहे हैं लोग और उसके अंदर कई बच्चे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है, बैंकें लोन दे रही है, तो उसके अंदर क्या है, उसको बच्चे के परिवार को सहायता मिल जाती है कि पैसे बैंक से लोन मिल गया और फीस भर दी, उसके बाद वो किस्तों में जमा करते रहते हैं, फिर वो डॉक्टर बन जाता है तो उसके 1-2 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाती है, तो वो अपनी किस्तों को ऐसे चुका देता है, कम रेट पर लोन मिल जाता है बैंक से। तो मैं क्या आप इन बच्चों को ऐसे सुझाव दोगे आप कि जिसके पास पैसे कर लेंगे? हाँ, तो दोस्तों मैं अभी आपको इनके बेटा एक बात दो कि आपने 12वीं कक्षा सरस्वती पब्लिक सीनियर स्कूल जानवा से किस सन में की थी? मैंने 2017 में 2017 में की थी आपने? अच्छा, 2017 में की थी। उस समय मैं आपको ये पूछता हूँ कि कितने % नंबर थे? 63% थे। दर्शकों में एक बात बताता हूँ कि 100 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी के अंदर हिम्मत और जज्बा होना बहुत जरूरी है। 63% का बच्चा और जॉर्जिया कंट्री के अंदर आज MBBS कर रहा है। आप इनका उदाहरण देखिए, इनके पिताजी का, इनका खुद का, पिताजी का बेटे पर विश्वास और बेटे का पिताजी पर विश्वास है, इसलिए खर्चा होता है पैसा। अच्छा बेटा, आपको 2 साल तक आपने अध्ययन किया था, ये डॉक्टर लाइन का आपको मन में कैसे आई या पिताजी ने? ये जब मैं 10th में था ना, हाँ, तब से था कि यहाँ डॉक्टर जाना है। पापा भी क्या कहते थे डॉक्टर बनना, तो उनको देख देख के ये हो गया था मन में। ये क्योंकि इनके पिताजी हैं वो शेड़ा गांव के अंदर डॉक्टर हैं, यहाँ 7-8-10 गाँवों को कवर करते हैं, इसलिए उनके साथ में रहने से परिवार के अंदर अगर अच्छे संस्कार होते हैं तो आगे भी बच्चे अच्छे संस्कार जाते हैं। तो इनके मन में हो गया कि मेरे को भी पापा जी इतना डॉक्टरी काम कर रहे हैं तो मेरे को भी, ये एक मानव सेवा है, अध्यापक का पढ़ाना और डॉक्टर का पेशेंट को अपनी सेवा देना रात और दिन, ये एक बहुत बड़ी मानव सेवा है। या देश की रक्षा करना सिपाही के लिए असली सौगंध है, बाकी तो ये और अन्य सौगंध लेते हैं, शपथ लेते हैं, वो लेते हैं, वो बेकार है। बेटा मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आपने आपके पिताजी से ये सोचा और आपके परिवार में पहले हिदायत खान जी का लड़का था, वो डॉक्टरी कर रहा था, मेरे विद्यालय से निकला था, तो अब आपको डॉक्टरी करने में कोई परेशानी नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो। कोई दिक्कत नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात ये है कि जैसे आप ये बड़ा हॉस्पिटल बना लिया आपने, इतना बड़ा शहर में भी नहीं मिलेगा, तो आप जब MBBS करके आ जाओगे तो अपने पिताजी की बाट और संभाल लोगे, आप वो असिस्ट करोगे, बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन आप जैसे कोई पेशेंट आ गया, आपके पास आ गया और मैं आपको GK का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो भावावेश में आ जाता है, भावावेश में, हाँ, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? कि अपने क्या चीज़ होती है कि जो भी आते हैं
पेशेंट दुखियों आते कहते हैं हैं। तो आते हैं, उनको ये ज्ञान होता नहीं कि अपन को क्या करना है। उनको तो ये हो गया कि ये तो मेरा हो गया, ये मैं मरूंगा क्या तो? मर जाऊंगा। हाँ। तो उसको जो पहले का जो पास्ट के जो बुलाना है पेशेंट थे ना, हाँ। तो उनको बताना कि ये तेरा पेशेंट था हमारे पास, तो हाँ। ये सही नहीं सही था। हो गया। हाँ, तो उसके सारी उनके वो बातें बोल बोल के उनको थोड़ा धीरे से दिलासा बताना है। दे देते हैं। अच्छा, डॉक्टरों के अंदर एक बात हो रही है बेटा, मैंने ये देखा है कि मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरा लिंक है, बच्चे भी बहुत डॉक्टर निकले, मेरे गांव का जानता हूं, लाइन लगी हुई है। जानता हूं। और अभी आपके गांव में भी बहुत जैसे डॉक्टर बन रहे हो आप लोग, तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर की ऐसी भाषा होती है कि आधी बीमारी खत्म कर देता है वो। सर ये क्या होता है कि 5 साल का जो होता है ना, जो कोर्स में होता है, हाँ। तो 2 साल तो चलो हमने थ्योरी की थी, थ्योरी। 3 साल के अंदर हम पेशेंटों के पास जाते हैं, बातचीत का करते हैं। हाँ। और कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, हाँ, एथिक्स हुआ, ये हुआ, तो उनसे ज्ञान लेते हैं, तो वो उनको बोल देते हैं उनको बोल देते हैं कि पेरेंट्स से मतलब पेशेंट के साथ किस तरह से डील हाँ, करना है, कि कैसे अच्छा, डील करना है, एक ethics बेटा होता है। मैंने देखा है कि डॉक्टर जिस इलाके में जाता है उस इलाके की भाषा बोलनी शुरू कर देता है और ज्यादा पेशेंट उसी डॉक्टर के पास आते हैं। ये होता है कि सर डॉक्टर आप किसी भी लैंग्वेज में आपने विलेज में चला जाए या स्टेट में चला जाए, लेकिन पेशेंट से वार्तालाप का करने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज और भावनाएं समझना होता है। अच्छा उस भावना के अंडर ही आप उसको सही से ट्रीट कर पाओगे। बेटा, आपके घर में मैं चाय पी रहा हूँ और बहुत मेरा अच्छा लग रहा है और एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे एक आपको मैं उदाहरण पूछ रहा हूँ कि एक पेशेंट है जी। और वो 6 साल से बीमार है, एनी डिजीज से बीमार है, हाँ नहीं जी। और वो सब जगह फिर के आ गया, वो आपके पास आया और आप उसकी डिजीज को पहचान पाए जी। कि इसके ये बीमारी है और आपको अंदर अंदर कॉन्फिडेंस ये रहता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन वो पैसे भी पीड़ित है और मतलब मानसिक रूप से भी पीड़ित हो गया कि अपने को तो मरना है, आप उसको किस तरह से ट्रीट करोगे? देखो ना सर, जब से फैमिली में आए ना, फैमिली से ये सीखा है कि जो भी बाहर से आता है उसकी पहले आप पैसे तो देखो बाद में बहुत बढ़िया, बहुत पहले आप उसकी आर्थिक स्थिति देख के उसकी हेल्प करो। तो मेरा अब तक ये मानना है कि चलो 5-6 साल अच्छे पैसे हो गए तो मैं गांव में एक अच्छा सा हॉस्पिटल तैयार करूँगा। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, ये इसी को मानवता कहते हैं कि आपने उस पेशेंट को पैसे के बारे में तो बाद में, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया आपने और वो आदमी ठीक हो गया। अब एक बात हो कि उसके ठीक होने के बाद में कुछ पैसे तो उसने दे दिए और कुछ वो पैसे दे नहीं पाया और वो आखिर का कहा डॉक्टर साहब 5 साल लगेंगे, मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे खेती है उसमें ज़मीन में अनाज नहीं हो रहा है, तो ये बताओ मेरे को आप क्या करोगे? देखो सर, जहाँ तक हो सकेगा ना कि मैं ये चीज़ हैंडल कर पाऊंगा, हाँ। तो वो चीज़ मैं हैंडल करूँगा, मैं उसके ऊपर नहीं आने दूंगा। और कल को मेरे पास नहीं हुए तो गवर्नमेंट या आसपास के सब बात करके मदद कराएंगे। अच्छा, एक बात बताओ आप कि आजकल MBBS कर रहे हैं लोग और उसके अंदर कई बच्चे गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट लोन दे रही है, बैंकें लोन दे रही है, तो उसके अंदर क्या है, उसको बच्चे के परिवार को सहायता मिल जाती है कि पैसे बैंक से लोन मिल गया और फीस भर दी, उसके बाद वो किस्तों में जमा करते रहते हैं, फिर वो डॉक्टर बन जाता है तो उसके 1-2 लाख रुपए महीने की आमदनी हो जाती है, तो वो अपनी किस्तों को वैसे चुका देता है, कम रेट पर लोन मिल जाता है बैंक से। तो मैं क्या आप इन बच्चों को ऐसे सुझाव दोगे आप कि जिसके पास पैसे, उनको क्या संदेश दोगे? इस चीज़ में ये की बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपके पास पैसे नहीं है और नहीं है तो आप ब्याज पे लो, जो हो सके करो, ज़मीन है तो उसको बेच दो। हाँ, ये डॉक्टर लाइन नहीं है ऐसी कि आप वो ब्याज वगैरह 5 साल 7 साल बाद उतार दोगे, और जो आपने ब्याज लिया है और लिया है वो आप डॉक्टर बन के भी चुका पाओगे, लेकिन डॉक्टर बनना सबसे अहम बात है। अहम बात है, मतलब लक्ष्य अपना प्राप्त होना बहुत जरूरी है। जरूरी है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि जो डॉक्टर बनते हैं, बच्चे गरीब होते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, उनकी ज़मीन भी नहीं बिकती है और किस्त भी अदा कर देते हैं कि मैंने सुना है कि 2 साल के बाद बच्चों को कुछ मेडिकल लाइन से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, इंटर्नशिप के अंदर पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करता है कि उससे अपना काम चला लेता है, घर वालों पर ज़्यादा लोड नहीं रहने देता। तो मैं डॉक्टर साहब, एक बात, आप मेरे वैसे शिष्य हो लेकिन मेरी ज़बान हमेशा मेरे बच्चों के लिए आदरणीय रहती है, मैं हमेशा डॉक्टर होता तो डॉक्टर साहब ही बोलता हूँ
एक मेरे पास बच्ची पड़ी थी जांदा गांव की, बबीता खिचड़ा, भी मेडिकल ऑफिसर लगी हुई है वहाँ खुडेरा के अंदर। तो मैं उसकी इंटरव्यू लेती थी, तो मैं डॉक्टर साहब ही बोलता हूँ, क्योंकि जब गवर्नमेंट के ओहदे पर चला गया तो जब कितना ही बड़ा हो आदमी तो बड़ा हो ही गया, इसमें क्वेश्चन नहीं है। डॉक्टर साहब आखिरी प्रश्न आपसे मैं बात पूछना चाहता हूँ कि आपकी कितनी साल है वो पूरी हो गई? 3 साल हो गए मेरी। 2 साल बाकी हो रहे हैं? 3 साल बाकी है। 3 साल बाकी है। हमारे वहाँ पे 6 साल का है। अच्छा, मैं एक आपको ये पूछना चाहता हूँ, जैसे दूसरे कंट्री में आप एमबीबीएस कर रहे हो जी, भारत के अंदर एमबीबीएस करते हैं बच्चे, तो वहाँ से आकर के आपको क्या करना पड़ता है? सर ये पहले था कि जो बाहर से आते हैं ना, तो उनका होता था पेपर होता था कि पेपर होता था। आपने उसको पास किया, उसके बाद ही आप डॉक्टर हो। अगर आपसे वो पास नहीं होता तो नहीं हो। हाँ, तो अभी ये गवर्नमेंट में हो रही है, चर्चा हो रही है कि जो बाहर से आते हैं और जो अपने हैं, हाँ। उनका एक साथ एग्जाम होगा। एक एग्जाम होगा। हाँ, एक साथ होगा। हाँ, एक साथ होगा। हाँ, ये हो रहा है। हाँ, हो रहा है। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन के लिए कोई प्री एग्जाम देने की, बाहर से विदेश से करके आता है उसको प्री एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। हाँ। ये एक प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, जिस बच्चे को डॉक्टर बनना है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से बैंक में आपको लोन की सुविधा उपलब्ध है और किस्तों को चुकाना पड़ता है। उसके बाद में दूसरे देश से जो आदमी बच्चा एमबीबीएस करके आता है, तो यहाँ गवर्नमेंट की तरफ चर्चा चल रही है कि वो अपना भारत का सिटीजन है, नागरिक है, उस बच्चे का एग्जाम नहीं होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन बिना उसके एमबीबीएस के आधार के ऊपर एमबीबीएस हो जाना चाहिए। और उसके बाद में उसको डॉक्टर लाइन में जो परीक्षा देते हैं उसके अंदर वो अपना, जैसे अन्य राजस्थान हिंदुस्तान के बच्चे होते हैं वैसे उनका हो जाना चाहिए। एक होना चाहिए, लेकिन एक साथ होगा उनका एग्जाम। एक साथ होना चाहिए, लेकिन मतलब एक साथ होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन उनका साबित हो जाए। तो आप डॉक्टर अयूब खान जी के बच्चे को अभी जो एमबीबीएस कर रहे हैं अरबाज जी बाहर जॉर्जिया के अंदर, तो आपने उदाहरण देख लिया कि नंबर, मैं एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को एक और मेरी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि जो जिस वर्ष में बोर्ड की परीक्षा होती है उसके अंदर बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होता है। मैं पूरी सरकार को और पूरे बोर्ड के सचिव को अवगत कराना चाहता हूं और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें कि बच्चों की जब कॉपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा के पास जाती है, यानी उसके जो कॉपी जांचता है अध्यापक है, उसके पास जब कॉपी जाती है तो आँख मीच करके कॉपी चेक करता है। स्कूल के अध्यापक जब बच्चे को या मालिक जब पढ़ाता है तो उसको पता है इस बच्चे के 80% नंबर आने चाहिए और वो बच्चा 50% आ जाता है। उसका क्या कारण है? कारण ये है कि अध्यापक कॉपी को सही तरीके से मूल्यांकन नहीं करते हैं और नहीं करने के वजह से एक बच्चे को मायूस होना पड़ता है, परिवार को मायूस होना पड़ता है। इसलिए सचिव बोर्ड राजस्थान माध्यमिक बोर्ड राजस्थान अजमेर से हमारा एक अपील है कि आजकल एक ऐसा टेक्नोलॉजी चल गई है कि आवश्यकता नहीं है मास्टर से कॉपी चेक करवाने की, कंप्यूटराइज ऐसा सिस्टम किया जाए जिसके अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि आज जिस बच्चे के, मैंने उदाहरण देके मेरे स्कूल के अंदर जिस बच्चे के 90% नंबर आना चाहिए वो बच्चे के 60% नंबर है, वो फिर अपना मनोबल टूट जाता है उसका परिवार का और उसका खुद का। तो ये गलती किसकी है? गलती बच्चे की नहीं है, गलती स्कूल के मालिक की नहीं है, गलती अध्यापक बच्चे के पेरेंट्स की नहीं है, गलती है सिर्फ उस बोर्ड मैनेजमेंट की और गलती उसकी भी नहीं है, गलती उसकी है जो आदमी उसकी कॉपी चेक करता है। मैं यहाँ तक की दावा करता हूँ कि अध्यापक हैं वो कॉपियाँ खुद नहीं चेक करते हैं, अपने बच्चों को चेक करवा लेते हैं। मैं जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल चला रहा हूँ, सोशल साइंस की कॉपी है, वो कॉपी जाती है हिंदी मीडियम बच्चों के साथ। सोशल साइंस का सामाजिक ज्ञान का अध्यापक अंग्रेजी कॉपी कैसे चेक कर सकता है? दिस इज ए रॉन्ग रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन ऑफ द राजस्थान गवर्नमेंट माध्यमिक सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन। इसलिए उसकी कॉपी है वो संबंधित लैंग्वेज, अब उर्दू की कॉपी है वो क्या मैं चेक कर सकता हूँ? इंग्लिश का लेक्चरर हूँ मान लो, मैं कर ही नहीं सकता उसकी कॉपी को चेक, मैं उसको कैसे नंबर दे दूंगा? इसलिए माध्यमिक बोर्ड शिक्षा सचिव महोदय से मेरा अनुरोध है कि जिस भाषा का अध्यापक हो उसी से उसकी कॉपी को चेक करवाया जाए। और ये क्योंकि मेरे को ये अनुभव है कि हिंदी मीडियम की कॉपी के साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चे की कॉपी जाती है तो वो क्या चेक करके दे देगा? आप ही बता दो मेरे को। आपको अगर मैं ये कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे मान लो कोई न्यूरो की तकलीफ है तो एक मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेडिसिन वाला रेफर करता है किसको? न्यूरो को करता है। तो आप ये बताइए कि आप वो खिचड़ी पूरी बना के दे देते और उसको पता ही नहीं किस तरह से कॉपी को चेक करनी है। तो सचिव महोदय जी से मेरा निवेदन है कि कॉपियों को चेक कराने के लिए मॉनिटरिंग आपकी राजस्थान सरकार के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बहुत तकड़ी होनी चाहिए।
मैं आपको ये इसलिए संदेश दे रहा हूँ कि जितनी जितनी सरकार की गलतियाँ हैं या जितने भी डिपार्टमेंट की गलतियां उनके बारे में बताना चाहता हूं कि समाज के अंदर, देहात के अंदर इंटेलिजेंट बच्चे बहुत हैं, लेकिन उनके साथ चलते चलते गलत काम हो जाता है, कापियां गलत होती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भविष्य में इसको भी सुधार करें। मैं स्कूल का ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सरस्वती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, लेकिन मैं साथ में ये भी प्रचार कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कमियाँ हो रही हैं, उन कमियों को शिक्षा विभाग है वो सुधार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ओंकारमल खिचर, डायरेक्टर सरस्वती पब्लिक स्कूल, आज छेड़ा आया था डॉक्टर अयूब खान जी के घर में। इनके परिवार के 2 बच्चे सरस्वती पब्लिक से डॉक्टर बने हुए हैं और एक बच्चा कर रहा है, एक डॉक्टर लगा हुआ है और हजारिया गांव के अंदर मेडिकल अफसर है। इसलिए बच्चों, कोई भी घर में आपदा आ जाए, अभिभावकों मेरा आपसे निवेदन है कि हिम्मत और जज्बे के साथ आपको काम करना चाहिए, कभी मार नहीं खानी चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेटा, बहुत बहुत आगे बढ़ते रहना और परिवार के, मोहल्ले के बच्चों को ऐसे शिक्षा देते रहना। थैंक यू।